बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के एक बयान को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी बीजेपी पर हमलावर है। कैलाश विजयवर्गीय से नीतीश कुमार के पाला बदलने को लेकर सवाल था, लेकिन उन्होंने ऐसा जवाब दिया कि राजनीति गर्मा गई। कैलाश विजयवर्गीय ने नीतीश कुमार को बॉयफ्रेंड बदलने वाला बता दिया। उन्होंने कहा कि जैसे लड़कियां बॉयफ्रेंड बदलती हैं, वैसे नीतीश सहयोगी बदलते हैं। जब मैं विदेश में था, जिस दिन बिहार की सरकार बदली, तो एक ने बोले ये तो हमारे यहाँ होता है, बोले बॉयफ्रेंड कभी बदल लेती लड़की। तो बोले बिहार के मुख्यमंत्री की भी ऐसी पोजीशन है, कब किससे हाथ मिला ले, कब किसका हाथ छोड़ दे। कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आड़े हाथों लिया। उन्होंने ट्वीट किया, स्त्रियों के बारे में ऐसे नकारात्मक विचार रखने वाले भाजपाइयों के होते हुए बीजेपी के राज में देश की नारी की स्थिति कैसे सुधरेगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीमा भारती के आरोपों पर लेसी सिंह का बचाव किया। लेसी सिंह पर बयान को लेकर बिहार के सीएम ने अपनी पार्टी की विधायक बीमा भारती पर सख्ती के संदेश दिए। उन्होंने कहा कि बीमा भारती ने गलत बात कही है, अगर उन्हें किसी दूसरी पार्टी में जाने का मन हो तो देख ले। गौरतलब है कि जेडीयू की एमएलए बीमा भारती ने अपनी ही पार्टी की लेसी सिंह पर हत्या और वसूली का आरोप लगाया था। तमाम विवादों के बीच नीतीश कुमार ने लेसी सिंह को मधुबनी जिले का प्रभारी मंत्री बनाया। जेडीयू के पूर्व नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने साफ कर दिया है कि वो बीजेपी में शामिल होंगे। आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार पर जोरदार हमला भी किया। उन्होंने बिहार के सीएम पर झूठ बोलने का आरोप लगाया और कहा कि मैं उन्हीं के आदेश के बाद केंद्र में मंत्री बना था। आरसीपी सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार 7 जन्मों में भी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। बिहार की कानून व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में है। नई सरकार के कमान संभालते ही क्राइम ग्राफ चढ़ने के आरोप लग रहे हैं। राजधानी पटना में कोचिंग से लौटते वक्त एक छात्रा को गोली मारी गई। पटना में ही लूट के बाद गोली मारकर एक फौजी की हत्या कर दी गई। वहीं गोपालगंज में बदमाशों ने बैंक लूट लिया और 5.5 लाख लेकर फरार हो गए। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की हालत नाजुक है। वो एम्स के आईसीयू में भर्ती हैं और अब भी वेंटिलेटर पर है। इस बीच राजू की सलामती के लिए दुआएं मांगी जा रही हैं। राजू के परिवार वालों ने कानपुर के हनुमान मंदिर में पूजा पाठ किया। करीब 8 दिनों पहले दिल का दौरा पड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया था। रोहिंग्या को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में तकरार बढ़ती जा रही है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने केजरीवाल सरकार पर घुसपैठियों के साथ देने का आरोप लगाया, तो दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने अमित शाह को चिट्ठी लिखकर केंद्र का रुख साफ करने की मांग की। मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया कि केंद्र के कुछ लोग दिल्ली के अफसरों के साथ मिलकर साजिश रच रहे थे। महाराष्ट्र के रायगढ़ में 2 संदिग्ध नाव मिलने से हड़कंप मच गया। बोट में सुरक्षा एजेंसियों को 3 AK-47 राइफल, भारी मात्रा में कारतूस और विस्फोटक मिला। दही हांडी, जन्माष्टमी और गणेश महोत्सव जैसे त्योहारों के समय समंदर में हथियारों का जखीरा मिलने से खुफिया एजेंसी भी अलर्ट है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के मुताबिक हर एंगल से जांच जारी है। एनआईए की टीम ने भी मौके पर जाकर जांच शुरू कर दी है। इस बीच कोस्ट गार्ड ने जानकारी दी है कि बोट ऑस्ट्रेलियाई दंपत्ति की है। जालोर में दलित छात्र की मौत को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। चिराग पासवान भी परिवार वालों से मिलने जालोर पहुंचे। भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर ने भी पीड़ित परिवार से मुलाकात के लिए जालोर जाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें जोधपुर में ही रोक दिया गया। उधर जालोर मामले को लेकर रुड़की में बीएसपी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। जेल में बंद यूपी के बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी के दिल्ली, लखनऊ और गाजीपुर के ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा। मुख्तार अंसारी और उनके भाई बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी के मोहम्मदाबाद वाले घर पर जांच एजेंसी की कई टीमों ने दबिश दी। मुख्तार के करीबी विक्रम अग्रहरी और गणेश मिश्रा के ठिकानों पर भी रेड की खबर है। इसके अलावा किंग खान बस सर्विस के मालिकों के ठिकानों पर भी छापे की खबर है।
पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में चार्जशीट तैयार हो गई है, जिसे बहुत जल्द पंजाब पुलिस कोर्ट में दाखिल करेगी। चार्जशीट में 15 से ज्यादा आरोपियों के नाम हैं, जिसमें शूटर्स और दूसरे आरोपी शामिल हैं। चार्जशीट में लॉरेंस बिश्नोई और जग्गू भगवानपुरिया के नाम हैं। चार्जशीट में 40 से ज्यादा लोगों को गवाह बनाया गया है। देश के कई राज्यों में भारी बारिश और बाढ़ का कोहराम है। ओडिशा के कई जिलों में भारी बरसात हो रही है और गांव के गांव बाढ़ में डूब गए हैं। सीएम नवीन पटनायक ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे किया। राज्य के करीब 5 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। वहीं राजस्थान के जैसलमेर में पिछले 36 घंटे से रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। इस बीच उत्तराखंड में मौसम विभाग ने 20 अगस्त तक के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। राजस्थान के बाड़मेर में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। जो इलाके सामान्य दिनों में पानी की एक एक बूंद के लिए संघर्ष करते थे, वहां अब पानी ही पानी है। पिछले 36 घंटे से बाड़मेर में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है। निचले इलाकों में पानी घुस गया है। कुछ घरों में 3 से 4 फीट पानी आ गया है। शहर के मेडिकल कॉलेज बिल्डिंग का एक हिस्सा धंस गया है। बिजली सप्लाई भी ठप है। पावर स्टेशन पर पानी भर गया है। राजस्थान के जैसलमेर में बीते 36 घंटों से रुक रुक कर बारिश हो रही है। रामगढ़ इलाके में 70 mm रिकॉर्ड बारिश दर्ज की गई। बेहिसाब बारिश से जान माल का नुकसान हुआ है। चांदड़ इलाके में बरसाती नदी में बहने से एक युवक की मौत हो गई। बारिश से स्थानीय लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है, तो वहीं जैसलमेर में आने वाले पर्यटक मौसम के इस मिजाज का लुत्फ उठा रहे हैं। मई जून के महीने में इस इलाके का तापमान 50 डिग्री तक पहुंच जाता है। यूपी के भदोही में बारिश नहीं होने से किसान परेशान हैं। धान की खड़ी फसल सूख रही है। किसानों का कहना है कि ट्यूबवेल और नहर से सिंचाई करते हैं, लेकिन उससे कोई खास फायदा नहीं होता। जब तक बारिश का पानी धान को नहीं मिलता, तब तक फसल अच्छी नहीं होती। जिन किसानों के पास सुविधा है, वो ट्यूबवेल और नहर से सिंचाई कर लेते हैं, लेकिन जिन लोगों ने बारिश के भरोसे धान की फसल लगाई, उनकी खेती सूख रही है। सिर्फ भदोही नहीं, मिर्जापुर, जौनपुर और प्रयागराज में भी यही हाल है। पंजाब के पठानकोट में रणजीत सागर डैम का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। डैम का वाटर लेवल 522 मीटर के पार पहुंच गया है। डैम प्रबंधन के अधिकारियों ने कहा कि अगले 24 घंटे में अगर वाटर लेवल कम नहीं हुआ तो फ्लड गेट खोलने पड़ेंगे। रावी नदी के किनारे पर रहने वाले लोगों को प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है। लोगों से अपील की गई है कि वो ऊंचाई वाले सुरक्षित इलाकों में चले जाएं। गुजरात के सूरत में भारी बारिश के बाद खाड़ी इलाकों में पानी भर गया है। बारिश बंद होने के 3 दिन बाद भी गांवों में पानी भरा हुआ है। लोग घरों की छतों पर रहकर जीवन काट रहे हैं। हर तरफ पानी और गंदगी का अंबार है। जल भराव की वजह से इन इलाकों की बिजली भी काट दी गई है। प्रशासन के ढीले रवैये से लोगों में काफी नाराजगी है। यूपी के श्रावस्ती में छात्र की मौत के बाद ग्रामीणों ने हंगामा कर दिया। मामला सिरसिया इलाके का है। आरोप है कि बच्चे के 250 रुपए फीस बकाया थी, इसलिए तीसरी क्लास के छात्र को स्कूल में पीटा गया, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बच्चे की मौत के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने रोड जाम कर दिया। पुलिस ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया तो रास्ता खोल दिया गया।